धरना है कि आप देख रहे हैं कि चुआ के पंचायत के केवड़ खरियाता गांव के 36 महादलित परिवार जिनको 86-87 में ही अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा पर्चा दिया गया था और उनका जमीन पर जो दबंगों के द्वारा भूमाफियाओं के द्वारा जो कब्जा किया जा रहा है उसके खिलाफ में ये धरना दिया जा रहा है। और मांग है यहाँ के डीएम साहब से हम लोग मांग करते हैं कि सरकार जिस तरह से वादे करते हैं, एक तरफ से केंद्र की सरकार कह रहे थे कि 2022 तक जितने भी गरीब परिवार हैं जिनका कच्चा मकान है उसको पक्का मकान बनाया जाएगा। 2008 में कानून भी बनाया गया, जो गरीब परिवार जिसके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है उसको 5-5 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा। तो पक्का मकान आखिर बनेगा कैसे जब उनके पास ज़मीन है ही नहीं। और जब ज़मीन सरकार की ओर से उपलब्ध किया गया, उनको जो पर्चा दिया गया, तो उससे भी भूमाफिया के द्वारा बेदखल किया जा रहा है। आज जमीन के सर्वे के नाम पर आप देख रहे हैं कि पूरे जिला भर की ये बात है, पूरे बिहार भर की बात है कि एक तरफ देख रहा है कि जमीन का सर्वे होगा, सबका लिस्टेड हो जाएगा, सबका नाम चढ़ जाएगा। तो वैसे लोगों को बेदखल कैसे करना है? तो बेदखल करने का एक तरफ से ये धार्मिक उन्माद, तो धार्मिक उन्माद आखिर है क्यों भाई? एक तरफ से यहाँ जातिवाद का जो व्यवस्था के हिसाब से यहाँ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई जो इस सरकार में, केंद्र सरकार में किया जाता है, हिंदू बनाम मुस्लिम इस तरह से, तो यहाँ पर देखते हैं कि हिंदू की बात है कहाँ? यहाँ जो गरीबों के पास रहने का जमीन है नहीं, सरकार की ओर से जमीन दिया गया है, तो वैसे जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। आखिर लोगों को बेदखल किया जाएगा तो लोग जाएंगे कहाँ? शमशान घाट बनाने की बात हो तो सनातन धर्म के हिसाब से आप देख सकते हैं शमशान घाट कहाँ होता है? नदी में होता है। नदी में जो है लाश को जलाया जाता है। लेकिन सरकार की ओर से जो जमीन दिया गया है गरीबों को, महादलितों को, उसका जमीन पर कब्जा करके अगर शमशान घाट बना दिया जाएगा तो लोग फिर जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? ऐसा अत्याचार हर मांझी पर ही क्यों होता है? अभी आप देख रहे हैं और जम्मू में भी देखने को मिले। नवादा में जिस तरह से देखे कि 32 से 34 घरों को 80 दलित परिवार रहते हैं और 32 घरों को जला दिया गया। बेदखल करने का वहाँ भी एक साजिश है। और हमारे यहाँ पर केंद्र में मांझी जी, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं और इतना बड़ा हमला मांझी पर हो रहा है। जम्मू के अंदर यहाँ विधायक भी है प्रफुल्ल मांझी, उनके क्षेत्र में इतना बड़ा हमला हो रहा है। तो ऐसे लोग, ऐसे विधायक जो जनप्रतिनिधि बन के जनता भेजा हुआ है, ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। तो उनके समुदाय के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा है, इतना बड़ा गुंडागर्दी हो रहा है, बेदखल करने की काम किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरे मांझी समाज, पूरे बिहार के मांझी तक ये मैसेज जाएगा और पूरे एकता होकर के ऐसे लोगों को भी मुंहतोड़ जवाब देंगे। सवाल ये है, आप देख रहे हैं कि इस तरह से मौसम में अभी सब लोग यहाँ पर अपने अधिकार के लिए बैठे हुए हैं। मांग है सबका कि हमारे जमीन से बेदखल करने का एक साजिश रचा जा रहा है। एक भोला रजक है, एक जो है श्याम यादव है, एक कोई सिंह जी है, रोहित सिंह जी हैं। वैसे लोग उसके साथ है 50 लोग आकर के, एक दो नहीं 50 लोग आकर के हर पे हथियार से हमला कर दिए। जब सरकारी जमीन नापी कर रहे थे, अंचलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ये नापी हो रहा था, तो वो लोग जेसीबी मशीन को ला करके अपना ताकत को दिखा करके, उनके पास पैसा है और जमीन कब्जा करने का लोग को आदत बना हुआ है। पर जमीन कब्जा करने का आदत नहीं बनता थी, गरीबों का जमीन छीनने का कोई राइट बनता नहीं था। वो जो है चारों तरफ से मिट्टी काट के कब्जा करने का कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन गरीबों को वहाँ नापी करके, सीमांकन करके अब जमीन दे, तो कब्जा दिलाए। और झोपड़ी में जो रहने का लोग बेबस है उनको सरकारी मकान तक अब दे, जो कि उसके ऊपर कोई तरह का घटना ना हो सके। सरकार बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो वादे करने से होगा नहीं। उनको मकान दीजिए, उसको शौचालय का व्यवस्था करिए, उसका पानी का व्यवस्था, बिजली का व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था उनका होना चाहिए। तब आपका जो वादा हो सकता है, अन्यथा आपका वादा जो है खोखला साबित हो रहा है। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम कंचन रजक, भाकपा माले प्रखंड सचिव झाझा।